देखिए भाई, अगर आप बार बार ट्रेड्स लेकर भी कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं ला पा रहे, तो प्रॉब्लम आपकी स्ट्रैटेजी में नहीं है, आपके अप्रोच में है। ज्यादातर ट्रेडर्स चार्ट पर बैठकर रैंडमली एंट्रीज लेते रहते हैं। ना कोई स्ट्रक्चर होता है, ना कोई प्लान, बस इमोशंस के आधार पर बाय और सेल करते रहते हैं। और यही वजह है कि वो बार बार मार्केट में उलझते रहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा 3 स्टेप मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम बताने वाला हूं जो पूरी तरह स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। ये कोई रैंडम स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जिसमें हर स्टेप का एक लॉजिक है, हर स्टेप का एक पर्पज है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया आखिर तक, तो आपकी चार्ट रीडिंग पूरी तरह बदल जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला स्टेप है हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव तैयार करना, और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब सवाल ये आता है कि हमें ये हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव चाहिए क्यों? क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि ओवरऑल मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, तब तक अगर आप छोटी टाइम फ्रेम पर एंट्री लेंगे तो वो सिर्फ एक गैम्बल होगा, कोई लॉजिकल ट्रेड नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहला काम है स्ट्रक्चर ब्रेक्स को मैप करना। अब स्ट्रक्चर ब्रेक का मतलब क्या होता है, इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब प्राइस अपने पिछले स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है, तो इसका मतलब है कि बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है और मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। जितनी बार प्राइस नए हायर हाइज और हायर लोज बनाती जाएगी, उतना ही ज्यादा यह कंफर्म होता जाएगा कि ट्रेंड बुलिश है। इसके उल्टा, अगर प्राइस लगातार अपने पिछले स्विंग लो को ब्रेक करते हुए नीचे जा रही है, यानी लोअर लोज और लोअर हाइज बन रहे हैं, तो यह बेरिश स्ट्रक्चर कहलाता है। तो 15 मिनट चार्ट पर सबसे पहला काम यही है, लेफ्ट से राइट चार्ट को पढ़ते हुए यह पहचानना कि ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या बता रही है, बुलिश या बेयरिश। एक बार जब आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद अगला काम है यह डिटरमिन करना कि अभी प्राइस कंटिन्यूएशन फेज में है या पुल बैक फेज में। यह स्टेप बहुत सारे ट्रेडर्स स्किप कर देते हैं, लेकिन यही वो स्टेप है जो आपको बताता है कि अभी ट्रेड लेने का सही टाइम है या नहीं। मान लीजिए ट्रेंड बुलिश है, तो हमें देखना है कि क्या प्राइस अभी लगातार नई हाइज बना रही है, यानी वो कंटिन्यूएशन में है, या फिर वो थोड़ा पुल बैक करके किसी लोअर जोन की तरफ आ रही है। अगर प्राइस पहले से ही एक बड़ा मूव दे चुकी है और अभी एक्सटेंडेड दिख रही है, तो हो सकता है वो एक पुल बैक फेज में जाए। और यही पुल बैक फेज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं से हमें अपने एंट्रीज मिलती हैं। अब आता है इस पहले स्टेप का तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल पार्ट, यानी 15 मिनट टाइम फ्रेम पर सप्लाई और डिमांड जोन्स को मार्क करना। ये जोन्स क्या होते हैं? ये वो एरियाज होते हैं चार्ट पर जहां से प्राइस ने पहले एक स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव मूव दिया था। अगर आप बुलिश स्ट्रक्चर में हैं, तो आपको डिमांड जोन्स ढूंढने हैं, यानी वो एरिया जहां से प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ तेजी से भागी थी। और अगर आप बेरिश स्ट्रक्चर में हैं, तो आपको सप्लाई जोन्स ढूंढने हैं, यानी वो एरिया जहां से प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ तेजी से गिरी थी। जब आप चार्ट पर ऐसे जोन्स को लेफ्ट साइड से देखना शुरू करेंगे, तो आपको धीरे धीरे यह समझ आने लगेगा कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ने कहां कहां अपना फुटप्रिंट छोड़ा है। यही जोन्स आगे चलकर हमारे लिए एरियाज ऑफ इंटरेस्ट बनते हैं, यानी वो प्लेसेस जहां हम अपनी अगली पोटेंशियल ट्रेड्स के लिए वॉच करेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, जिसे मैं कहता हूं मिटिगेशन का इंतजार करना। यह स्टेप सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन असल में यही वो स्टेप है जो एक एमेचर ट्रेडर को एक प्रोफेशनल ट्रेडर से अलग करता है। एक बार जब आपने अपने सप्लाई और डिमांड जोन्स मार्क कर लिए, तो अगला काम है उन जोन्स पर अलर्ट्स लगा देना। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप पूरे दिन चार्ट के सामने बैठे रहेंगे और प्राइस को घूरते रहेंगे, तो आप इमोशनली थक जाएंगे और थकान में ही गलत डिसीजंस लिए जाते हैं। इसीलिए अलर्ट्स लगाना एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है जिससे आप अपना समय और एनर्जी दोनों बचा सकते हैं। और अब यहां पर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं इस पूरे स्टेप की, और वो है पेशेंस। जब तक प्राइस आपके आइडेंटिफाइड जोन तक नहीं पहुंचती, तब तक आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं। ना एंट्री लेनी है, ना चार्ट पर बार बार जूम इन करके देखना है कि कुछ हो रहा है क्या। बहुत सारे ट्रेडर्स यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो देखते हैं कि प्राइस थोड़ी सी जोन के पास आ रही है और बिना पूरा वेट किए, बिना एंट्री क्राइटेरिया कंप्लीट हुए, वो जल्दबाजी में एंट्री ले लेते हैं। और फिर जब प्राइस उनके खिलाफ जाती है, तो वो कहते हैं कि स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। लेकिन असल में स्ट्रैटेजी का कोई कसूर नहीं होता, कसूर होता है पेशेंस की कमी का। एक रियल स्मार्ट मनी ट्रेडर वही होता है जो वेट करना जानता है।
वो जानता है कि मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में उसकी जोन तक नहीं आएगी, वो घूम फिर कर टाइम लेकर आएगी। तो जब तक प्राइस आपके जोन में प्रॉपरली एंटर नहीं करती और जब तक आपके एंट्री क्राइटेरिया पूरे नहीं होते, तब तक आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। यही डिसिप्लिन है जो आपको बाकी 90% ट्रेडर्स से अलग बनाएगा। तो याद रखिए, इस स्टेप में काम कम है लेकिन डिसिप्लिन ज्यादा चाहिए। अब आते हैं तीसरे और सबसे एक्साइटिंग स्टेप पर, जिसे मैं कहता हूं एंट्री मॉडल के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट करना। ये वो मोमेंट है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। जैसे ही प्राइस आपके 15 मिनट जोन में प्रॉपरली एंटर करती है, अब आपका काम है अपनी टाइम फ्रेम को स्विच करना और 1 मिनट चार्ट पर चले जाना। यहीं से असली प्रिसीजन एंट्री की शुरुआत होती है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जाकर सबसे पहले आपको 2 चीजें ढूंढनी है। पहली चीज है मार्केट शिफ्ट, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर का ब्रेक। इसका मतलब है कि जो छोटी टाइम फ्रेम की ट्रेंड डायरेक्शन अभी तक चल रही थी, वो अब पलटना शुरू कर रही है। जैसे अगर 1 मिनट पर प्राइस नीचे जा रही थी और अचानक वो अपनी पिछली इंटरनल हाई को ब्रेक कर देती है, तो ये पहला साइन है कि कुछ बदलाव हो रहा है। दूसरी चीज जो आपको इसी के साथ साथ देखनी है, वो है लिक्विडिटी स्वीप, यानी एक शार्प वी शेप्ड रिएक्शन। ये तब होता है जब प्राइस बहुत तेजी से किसी लेवल को नीचे या ऊपर स्वीप करती है, यानी उस लेवल के पार जाकर उन सारे स्टॉप लॉसेस और पेंडिंग ऑर्डर्स को ट्रिगर करती है जो वहां बैठे थे, और उसके तुरंत बाद उतनी ही तेजी से वापस रिवर्स हो जाती है। ये वी शेप जैसा दिखने वाला मूव बहुत पावरफुल सिग्नल होता है, क्योंकि ये दिखाता है कि स्मार्ट मनी ने लिक्विडिटी कलेक्ट कर ली है और अब वो अपने असली डायरेक्शन में मूव करने के लिए तैयार है। जब ये दोनों चीजें यानी मार्केट शिफ्ट और लिक्विडिटी स्वीप एक साथ दिखाई देती हैं, तो ये हमें एक बहुत स्ट्रांग कंफर्मेशन देती हैं कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ने अपना मूव दिखा दिया है और अब असली डायरेक्शन सामने आने वाली है। अब आता है इस पूरे एंट्री मॉडल का सबसे प्रिसाइज और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जब प्राइस वापस उस स्पेसिफिक डिमांड या सप्लाई जोन की तरफ आती है जिसने वो मार्केट शिफ्ट बनाया था, और खास तौर पर उस जोन के एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप पर आती है, तभी हम अपनी एंट्री लेते हैं। अब ये एफवीजी क्या होता है, इसे थोड़ा समझते हैं। जब प्राइस बहुत तेजी से एक डायरेक्शन में मूव करती है, तो अक्सर वो एक गैप छोड़ जाती है जिसमें कैंडल्स के बीच प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं हुई होती। यही गैप आगे चलकर एक मैग्नेट की तरह काम करता है और प्राइस वापस आकर उसे फील करने की कोशिश करती है। तो जब प्राइस वापस उसी एफवीजी पर आती है जो उस मार्केट शिफ्ट वाली मूव से बना था, यही वो एग्जैक्ट मोमेंट होता है जहां इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ने अपनी असली पोजीशन बनाई होती है, और यहीं पर हम भी उसी वेव के साथ अपनी एंट्री लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये पूरा प्रोसेस कितना मैकेनिकल है। पहले हायर टाइम फ्रेम पर हमने अपनी नैरेटिव तैयार की, फिर हमने पेशेंस के साथ प्राइस का इंतजार किया, और आखिर में जब प्राइस हमारी जोन में आई, तो हमने 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जाकर मार्केट शिफ्ट, लिक्विडिटी स्वीप और एफवीजी रीटेस्ट का इंतजार करके एक प्रिसाइज एंट्री ली। यही पूरा लॉजिक है इस 3 स्टेप स्मार्ट मनी स्ट्रैटेजी का, और यही चीज इसे बाकी सारे रैंडम बिना प्लान वाले एंट्री मेथड से पूरी तरह अलग बनाती है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर बार इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो आपकी हर ट्रेड के पीछे एक क्लियर लॉजिक होगी। आपको पता होगा कि आप किस जोन में हैं, आपको पता होगा कि मार्केट ने कौन सा सिग्नल दिया है, और आपको पता होगा कि आप किस एग्जैक्ट पॉइंट पर एंट्री ले रहे हैं। यही क्लैरिटी है जो एक ट्रेडर को कंफ्यूज्ड रहने से बचाती है, और यही क्लैरिटी आपको भी इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करने के बाद मिलेगी। तो चलिए एक बार फिर पूरे सिस्टम को रीकैप करते हैं ताकि ये पूरी तरह आपके दिमाग में बैठ जाए। सबसे पहला स्टेप है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव तैयार करना, जिसमें हम स्ट्रक्चर ब्रेक्स को मैप करते हैं, कंटिन्यूएशन या पुल बैक फेज को डिटरमिन करते हैं, और फिर सप्लाई डिमांड जोन्स को मार्क करते हैं। दूसरा स्टेप है मिटिगेशन का इंतजार करना, जिसमें हम अपने जोन्स पर अलर्ट्स लगाकर पेशेंस के साथ वेट करते हैं जब तक प्राइस हमारी जोन में ना आए। और तीसरा स्टेप है एंट्री मॉडल के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट करना, जिसमें हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जाकर मार्केट शिफ्ट, लिक्विडिटी स्वीप और फिर एफवीजी रीटेस्ट का कॉम्बिनेशन देखकर अपनी प्रिसिस एंट्री लेते हैं। अगर आप चार्ट पर बार बार इन स्टेप्स को ढूंढेंगे, तो आपकी चार्ट रीडिंग स्किल्स धीरे धीरे इतनी शार्प हो जाएंगी कि आपको मार्केट का हर मूव एक लॉजिकल सीक्वेंस की तरह दिखने लगेगा। और यही असली स्मार्ट मनी ट्रेडिंग का फाउंडेशन है।